एक्सरसाइज 4.14.2 है, इसमें सबसे पहले हमने देखना स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का हम u और v लेना, तो उनके दरमियान लेट u एंड v आर टू नॉन जीरो वेक्टर इन प्लेनर स्पेस हैविंग सेम इनिशियल, यानी कि ये ऐसे u और v मैंने लिए तो इनका इनिशियल पॉइंट इनके एक ही है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा। यानी कि दो कंडीशन है, एक तो u और v दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, दूसरा उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। देन प्रोडक्ट ऑफ u एंड v डिफाइन, तो इसकी ये पहली डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, u डॉट v ये इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, और एंगल थीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई, यानी कि इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, इस तरह ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पाई तक भी पॉसिबल है। तो अब दूसरी ये भी इसकी एक है कि u डॉट v इज इक्वल टू, यानी कि अगर u के कंपोनेंट्स हैं a i b a2 a3, यानी कि ऐसे ही हम लेते हैं ना, ये ऐसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z है, इधर कोई पॉइंट है p ये u, तो अगर वेक्टर यानी कि u है तो उसके पॉइंट पे होंगे a1 a2 a3, a1 जो है x एक्सिस के साथ, a2 y एक्सिस के साथ और a3, तो इस तरह b के पॉइंट b1 IB2 JB3 के, तो u डॉट v किसकी इक्वल है, यानी कि i के साथ i वाला, j के साथ j वाला और k के साथ, यानी कि a1 a2 सॉरी a1 b1 a2 b2 और a3 b3। इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी लिखते हैं और इसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी कि तीनों इसके सेम ही नाम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि i डॉट i का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है और x एक्सिस के साथ, और j जो है y एक्सिस के साथ होता है और k जो है वो z एक्सिस के साथ, यानी कि तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये भी याद रखना कि ये भी 90 ये भी 90 ये, अगर i डॉट i लें तो उसका आंसर 1 आएगा। क्यों? ये ऐसे असल में ना i डॉट i, तो ये दोनों वेक्टर हैं, जब इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये i की मैग्नीट्यूड ये भी i की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो दोनों वो पैरेलल होंगे क्योंकि i डॉट i है तो cos 0 होगा, i यूनिट वेक्टर उसकी भी 1 इसकी भी 1 और cos 0 1, तो लिहाजा i डॉट i 1 आ जाएगा। इस तरह j डॉट j भी 1 आएगा, k डॉट k भी 1 आएगा। लेकिन i डॉट j क्यों 0 आएगा? क्योंकि i और j के दरमियान 90 का एंगल है, j डॉट k भी 0 आएगा, k डॉट i भी, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो इस तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट है, i डॉट i 1 j डॉट j 1 k डॉट k 1, लेकिन i डॉट j 0 हो जाएगा, j डॉट k यानी कि कोई भी दो डिफरेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उसकी मेन वजह ये कि cos 90 0 होता है। ये अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ये इस फर्ज करो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v अलोंग u, तो उसका सिर्फ ही हमने फार्मूला बस बार बार आना है, प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, तो यानी कि जिसका प्रोजेक्शन लेना है उसका डॉट प्रोडक्ट u डॉट v, लेकिन जिसकी अलोंग है उसका u मैग्नीट्यूड नीचे ले लेना, बस इतनी सी बात है। यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, डॉट प्रोडक्ट तो सेम होता है चाहे u डॉट v लिखे v डॉट u लिखे, लेकिन जिसकी अलोंग है ना उसका नीचे मैग्नीट्यूड। इस तरह प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v है तो v नीचे मैग्नीट्यूड, बस ये बात याद रखनी। ये प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर ये जो पहली है ना ये MCQs में भी आ सकती है, वैसे भी आ सकती है कि u एंड v u v w आर थ्री वेक्टर एंड c इज एनी रियल नंबर। तो पहली जो u डॉट v इज इक्वल टू 0, यानी कि दो वेक्टर कब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दो तीन सूरतें हैं, पहली उनमें से यानी कि u 0 हो या v 0, यानी कि दोनों में से एक 0 हो जाए, या u और v एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जैसे मैंने बताया था ना i डॉट j इज इक्वल टू 0, क्योंकि i x एक्सिस के साथ होता है y j y एक्सिस, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होता है, तो 9 cos 90 0 होता है। इस तरह यानी कि अगर तो उन दोनों में से कोई 0 हो जाए फिर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये पहली प्रॉपर्टी, ये MCQ में भी आ सकती है, व्हेन u एंड v व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल टू 0, तो उसमें या तो ये दोनों 0 होंगे या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब u डॉट v लिखें या v डॉट u सेम आएगा, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इन स्केलर प्रोडक्ट में। तीसरी बात है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी इसमें एग्जिस्ट करती है, u डॉट v प्लस w इज इक्वल टू u डॉट v प्लस u डॉट w। तीसरा स्केलर, यानी कि किसी स्केलर से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वो स्केलर बाहर आ जाता है, यानी कि c इंटू यू डॉट वी इज इक्वल टू c इंटू यू डॉट वी, यानी कि किसी भी स्केलर प्रोडक्ट से हम
सॉरी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें जैसे वेक्टर को उसी तो वेक्टर बाहर आ जाता था, यानी कि उसकी वैल्यू बाहर आ जाती थी। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में भी अगर हम किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे ये ए अगर वेक्टर इसको अगर हम सी ए करें ना, ये सी अगर कांस्टेंट है तो वो उसका आंसर सी आ जाएगी, यानी कि सी उसके कॉमन आएगा। इसने भी सी इंटू यू डॉट वी, यानी कि सी का हमने कांस्टेंट है उसको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई की तो वो एक यू डॉट वी से पहले आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, यानी कि दो सेल्फ प्रोडक्ट लेना है एक ही वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट उसका उसी के साथ, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि इसी की वजह से ये भी है आई डॉट आई जो है वो 1 के इसलिए आता है कि दूसरी सूरत में ये भी होता है कि आई का स्क्वायर यानी कि आई डॉट उनकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि वो यूनिट वेक्टर, दूसरा भी 1 तो 1 1 1। इस तरह यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि क्योंकि cos 0 तो 1 होता है। दूसरा ये भी है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ले तो सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि अगर एंगल हमने फाइंड करना तो हमें डेफिनेशन का पता है u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। तो ये u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो ये cos ऑफ थीटा, तो यहाँ से एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v लगेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कई क्वेश्चन आएंगे। ये वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन का हमें फार्मूला पता है कि क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस, तो वही हमने यानी कि ना एफ डॉट डी, ये फार्मूला असल में हमने याद रखना है। वर्क यानी कि दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लें तो वो उसकी वर्क डन की इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 14.2 का, फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फाइंड दी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। ये u वेक्टर दिया हुआ है 2y प्लस 3j प्लस के और v ये दिया हुआ। तो पहले हमने जब कोसाइन एंगल फाइंड करना है तो हमें फार्मूला मैंने पढ़ाया कि cos थीटा इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v में। तो u डॉट v कैसे लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, i वाले को i के साथ, j वाले को j के, k वाले को k के साथ। तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो -2 आ जाएगा, 3 टू 6 और 1 टू 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो u डॉट v कितना आ गया 6 आ जाएगा। अब u मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, u की, ये 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 1 का 1 ही, तो ये 14 का। अब v की मैग्नीट्यूड, इसका कोफिशिएंट 1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 और 4 ये 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हमारे पास cos थीटा cos ऑफ एंगल फाइंड करना है, तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। असल में ये डॉट प्रोडक्ट से लिया गया है फार्मूला, यानी कि u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, फिर इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दे तो cos थीटा आ जाएगा। अब u डॉट v का आंसर 6 आया है, वो 6 आएगा, u मैग्नीट्यूड 14 है और v मैग्नीट्यूड 3 है, तो 14 इंटू 14 का स्क्वायर रूट और 3 को हमने क्या करना है, ऐसे काट देना, 3 2 तो 2 ओवर 14 का स्क्वायर रूट, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 ओवर 14 का स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 2 है नंबर 1 का। अब u की ये वेक्टर दियो -3 2 5 और 1 6 -2, ये भी एक वेक्टर की नोटेशन है, यानी कि जैसे डेरिवेटिव को मुख्तलिफ तरीकों से लिखते हैं, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब -3i प्लस 2j प्लस 5j और v का, तो u डॉट v पहले लेना पड़ेगा ना, i प्लस 6j -2 के, तो i डॉट i से -3 को 1 से -3, 2 को 6 से 12, 5 को 2 से -10, तो ये 10 और 3 13, 13 is 12 के, तो -1 आई। अब u मैग्नीट्यूड -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 4 और 25 बन जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 38 का स्क्वायर। अब v की मैग्नीट्यूड यानी कि ये जो है 1 का स्क्वायर 6 का और -2 का, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का 36, 4 2 का 4, इन तीनों को प्लस के तो 41 आ गया। अब असल में पहले मैंने नहीं लिखा, वैसे ये u डॉट v का फार्मूला होता है ना, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v में, तो इस तरह cos ऑफ एंगल का फार्मूला बनता है। तो अब u डॉट v का वैल्यू -1 है, तो वो -1 लिखी, लीजिए u मैग्नीट्यूड 38 है, v मैग्नीट्यूड 41, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका आंसर आ गई स्क्वायर रूट में 1558, तो -1 ओवर
1558 का स्क्वायर रूट, तो ये cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a मॉड इज इक्वल टू 3, b मॉड इज इक्वल टू 5 एंड c मॉड इज इक्वल टू 7, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a, b और c वो गिवन है। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो सबसे पहले हमने यहाँ से करना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। अब दोनों तरफ मॉड लेंगे मैग्नीट्यूड, तो a प्लस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस सी की मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड सी मॉड हो जाएगी क्योंकि माइनस मैग्नीट्यूड में खत्म हो जाती है मॉड में, तो इस वजह से a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब a प्लस बी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये a प्लस बी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो अगर सेल्फ प्रोडक्ट लिया जाए ना u डॉट u, यानी कि दो वेक्टर्स का, तो उसका आंसर क्या था, u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ये असल में अगर दो वेक्टर बने ना a प्लस बी और a प्लस बी, उनका डॉट ले जाए तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि जहां पर भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा उसका मतलब है उनका सेल्फ प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो इस वजह से a प्लस बी डॉट a प्लस बी में लिख सकता हूँ a प्लस बी मॉड स्क्वायर की जगह ये 49 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया a डॉट a फिर a डॉट b फिर b डॉट a फिर b डॉट b, तो फिर a डॉट a है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। a डॉट b और b डॉट a कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो इस वजह से ये a डॉट b और b डॉट a ये भी a डॉट b बन गए, तो 2a डॉट b डॉट b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 49। अब a मैग्नीट्यूड जो है ना, a की मैग्नीट्यूड 3 ये गिवन है, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 का स्क्वायर लिखा। आगे 2a डॉट b मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये इनके सिर्फ a b मैग्नीट्यूड की मैंने वैल्यूज लिख दी है। तो अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25, तो ये दोनों दूसरी तरफ गए तो ये दोनों माइनस हो गए, यानी कि 9b और 25b ये 49 है। 2 इंटू a डॉट b, तो इनमें से माइनस गया तो 15 बच गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो a डॉट b किसकी इक्वल आ गया 15/2, यानी कि ये एक किस्म के दोनों वेक्टर हैं a और b। तो ये अगर वेक्टर है तो अब हम इसका फिर मैग्नीट्यूड है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा 15/2 आ जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड दोबारा लिखे 3 और 5 cos थीटा 15/2, तो 3 5 इधर 15, तो ये 15/2 इधर नहीं 15 काट दे, ये 15/2 इसको 1/15, अब 15 से 15 काट गया 1/2, तो cos थीटा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, तो थीटा जो है यानी कि a और b के दरमियान एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, यानी कि a मैग्नीट्यूड 3 b मैग्नीट्यूड 4 a प्लस b मैग्नीट्यूड 5, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो ये हमें जो कि गिवन a प्लस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जब भी तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिए तो a प्लस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है। जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसका मतलब दो सेल्फ प्रोडक्ट है, इसका मतलब a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू 25। अब इसको a डॉट b b डॉट a और b डॉट b, ये पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह है 25। अब a डॉट a का मतलब a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी a डॉट b लिखिए तो 2a डॉट b बन गया b डॉट b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब a मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 है, b की 4 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर यहाँ पर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये 2 इंटू a डॉट b जो है वो कितना आ गया 25, ये 3 का स्क्वायर -9 और 4 का स्क्वायर भी -16, 25 माइनस ये 9 और 16 25, 25 माइनस 25 0, तो a डॉट b 0/2, ये 2 भी डिवाइड तो 0 आ गया। a डॉट b का मतलब था a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। तो अब चूंकि इस साइड पे 0 है, अब a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड जो भी है 3 4 इसको दूसरी तरफ डिवाइड करना है, तो इसका मतलब ये cos थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा कब 0 होता है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी कि थीटा 90 हो, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ a along b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b along a, यानी कि पहले a वेक्टर का b के साथ प्रोजेक्शन और दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ b along a। अब a वेक्टर ये दिए हुआ b भी ये दिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ a along b क्या है, a डॉट b ओवर b मैग्नीट्यूड, यानी कि बार बार ये जिसका हमने दोनों वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना उनका पहले डॉट और जिसके along है उसकी मैग्नीट्यूड, ये बार बार आएगा प्रोजेक्शन ऑफ a along v या प्रोजेक्शन ऑफ u along v, तो जिसके along है उसको मैग्नीट्यूड नीचे ले लेना।
अब इसमें ए डॉट बी और बी मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत है, तो पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस के और i माइनस 2j प्लस 4 के। डॉट प्रोडक्ट कैसे, आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे और के डॉट के, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 को 2 से 6 माइनस आ गया, -1 को 4 से -6, -6 -4 -8 प्लस 2 -8 आ गया। अब चूंकि हमें बी मैग्नीट्यूड चाहिए तो बी मैग्नीट्यूड हम निकाल दें इसका। आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 1 4 और 16 इनको प्लस के तो 21 का स्क्वायर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ओवर बी, सॉरी ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी का आंसर -8 आया और बी मैग्नीट्यूड जो वो 21, तो ये लिहाजा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी -8 ओवर 21 का स्क्वायर। अब हमने निकाला प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो उसके लिए हमें ये बी अलॉन्ग ही है तो ए की मैग्नीट्यूड निकालने, तो इसलिए मैंने ए की मैग्नीट्यूड, ये ए का 2 है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 1 का -1 का 1, तीनों को प्लस के तो 14 का स्क्वायर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, बी डॉट ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, बी डॉट ए का आंसर क्या है -8, यानी कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए वो सेम होता है, तो -8 ओवर ए मैग्नीट्यूड 14, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए -8 ओवर 14 का स्क्वायर रूट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो ए की वैल्यू ये दी हुई 4i माइनस 2j प्लस 3 के, बी की वैल्यू i प्लस जे प्लस के। तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी मालूम करना है या बी अलॉन्ग ए, दोनों में ए डॉट बी हमें चाहिए। तो ए डॉट बी पहले 4i माइनस 2j प्लस 3 की i प्लस जे प्लस की, तो 4 को 1 से 4 हो गया, -2 को 1 से -2, 3 को 1 से 3, 4 प्लस 3 7 में से 2 गया 5। अब दोनों की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए की मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, वो 4 का 16 4 और 9, तो ये 29 का स्क्वायर रूट है। बी की मैग्नीट्यूड इसकी निकालेंगे, तीनों के 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 + 1 √3। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, उसका फार्मूला का ए डॉट बी ओवर बी, जिसके साथ अलॉन्ग ये जो आकर पर लिखो उसकी मैग्नीट्यूड लिख देनी, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट है, चाहे बी डॉट लिखें ए डॉट बी वो तो सेम हो जाएगा। यानी कि इसको देखना, ए अलॉन्ग बी लिखा हुआ है तो नीचे बी मैग्नीट्यूड, अगर बी अलॉन्ग ए लिखा हुआ है तो नीचे ए मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी और बी मैग्नीट्यूड है, तो ए डॉट बी का आंसर हमने 5 निकाला, बी मैग्नीट्यूड का आंसर हमने 3 निकाला, तो 5 ओवर √3, ये कौन सा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो नीचे ए मैग्नीट्यूड आएगा, ए डॉट बी तो वही 500 है, तो नीचे क्या आएगा ए की मैग्नीट्यूड हमने निकाली 29 का, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए 5 ओवर 29 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट u एंड v आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन लेटर है, तो अब u की u वेक्टर अल्फा प्लस 3j प्लस के है और v जो है i माइनस 2j प्लस अल्फा पी। तो सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर सो u डॉट v इज इक्वल टू 0, ये पहली प्रॉपर्टी थी, यानी कि या दोनों में से एक 0 होगा या वो परपेंडिकुलर होंगे, उस होगा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो लिहाजा u की वैल्यू डॉट v की वैल्यू लिखी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब अल्फा को 1 के साथ अल्फा आ गया, 3 को 2 के साथ -6 आ गया, फिर 1 को अल्फा के साथ तो अल्फा आ गया, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, -6 दूसरी रख जाके 6 हो गए, तो इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 3। तो पहले पार्ट में अल्फा 3। अब दूसरा पार्ट है u इज इक्वल टू अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के, v इज इक्वल टू i प्लस अल्फा j प्लस 3 के। तो इसमें भी u डॉट v इज इक्वल टू 0, तो u का मतलब अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के, v का i प्लस j प्लस 3 से। तो अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, i डॉट i यानी कि अल्फा डॉट 1 अल्फा 2 अल्फा डॉट अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर -1 3 -3 आ जाएगा। ये इसमें क्वाड्रेटिक बन गई, अल्फा में 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3, a 2 है b 1 है और c -3, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया ना, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2 है, तो यहाँ पर ये -1 आ गया, ये 1 का स्क्वायर -4, a की बजाय 2 और c की बजाय -3, नीचे 2a 2 2 4 हो गई, यानी कि a भी 2 था तो फार्मूले में होता 2a, इस वजह से 4 है। -1 1 का स्क्वायर 1 ही, इनको मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 3 24 माइनस प्लस हो गया, नीचे 4 24 प्लस 1 25 25 का स्क्वायर रूट 5। अब -1 प्लस 5 और -1, जब -1 -5 लिखना है तो -6 आएगा, -1 प्लस 5 लिखना है तो 4, नीचे 4 4 ओवर 4 और -6 ओवर 4, इनको 2 पे
डिवाइड कर देना, ये कार्ड्स है 2 2s are 4 और 2 3s are 6, तो -3/2 ये 2 4 1 1, तो अल्फा का आंसर क्या आएगा -3/2/1। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द नंबर z so that triangle with vertices a b and c is a right triangle with right angle at c, यानी कि c पे राइट एंगल है तो फिर हमारी ये ट्राइंगल ऐसे बनेगी, यानी कि यहाँ से ए सी और सी से आगे बी तक, यानी कि यहाँ पर सी पे राइट एंगल बननी है, तो ये हमारे यानी कि ए से सी से बी और ए बी। तो पहले हम ए सी मालूम कर लेते हैं। ए सी क्या है, यानी कि सी में से एक है, सी है 1 1 z और ए है 3 0 -2, ये ए के हैं ये सी के, तो सी माइनस ए, तो वो ए सी आएगा। तो ये 1 -3 -2 आई बन गया, आगे 1 -0 1 जे बन गया और z -+2 के बन गया। अब सी बी फाइंड करना है तो बी माइनस पहले बी के लिखेंगे 0 3 1 माइनस सी के 1 1 z, तो 0 -1 -1 आई बन गया, 3 -1 2 जे बन गया और 1 - z के बन गया। अब चूंकि उसने सी पे कहा है, यानी कि अब ये उसने बताया कि ट्राइंगल है और सी पे राइट एंगल्स है, तो इसका मतलब है ए सी डॉट सी बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 होता है अगर वो परपेंडिकुलर हो, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखे ए सी डॉट सी बी इज इक्वल टू 0। तो ए सी की वैल्यू ये मैंने निकाली -2i + j + z + 2 के, और सी बी की वैल्यू -1i + 2j + 1 - z के इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट और परपेंडिकुलर है। तो अब i को i के साथ -2 हो जाएगा, 1 को 2 के साथ +2 हो जाएगा, z + 2 और 1 - z को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये 2 + 2 4 हो गया। अब z को मल्टीप्लाई, पहले z आ गया -z² अगर फिर 2 से फिर -2z आ गया, तो ये -z² पहले मैंने लिख दिया ये वाला, फिर जो है उसके बाद ये लिखा है -2z + z - z और 4 + 2 6, माइनस को खत्म किया यानी कि मल्टीप्लाई की तो z² + z -6 आ गया। अब ये 3 2s are 6 होता है, तो 3z - 2z - 6, इन दोनों में से z कॉमन है, इनमें से -2 कॉमन, तो ये z + 3 यहाँ पर भी, तो z - 2 इज इक्वल टू 0, ये z + 3, इसका मतलब z इज इक्वल टू 2, ये z इज इक्वल टू -3x। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4.2 का, इफ a and b are unit vector and 2 theta is the angle between them, show that sin theta is equal to 1/2 magnitude a minus b magnitude। अब गिवन डेटा जो है ना वो क्या है, a and b यूनिट वेक्टर, यानी कि ये यानी कि यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होगी और एंगल बिटवीन a and b जो है वो 2 थीटा है। हमने शो क्या करना है, यानी कि प्रूफ क्या करना है, वो हमने करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड, ये हमने प्रूव है। तो ये जहाँ पर भी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर हो ना, तो उसमें उसका मतलब ये होता है कि उनका सेल्फ प्रोडक्ट लें तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो यानी कि हम ऐसे लेट करते हैं कि a यूनिट वेक्टर माइनस b यूनिट वेक्टर डॉट a यूनिट वेक्टर माइनस b यूनिट इज इक्वल टू a माइनस b का मॉड का स्क्वायर। यानी कि ये हमने पढ़ा है कि सेल्फ यानी कि a डॉट a जो है दो वेक्टर हैं तो उसका यानी कि a डॉट a स्क्वायर की मैग्नीट्यूड, इस वजह से हमने इसको a डॉट b a माइनस b डॉट a माइनस b, अब इसको उसी तरह डॉट प्रोडक्ट a डॉट a हो जाएगा, फिर a डॉट b हो जाएगा, फिर b डॉट a हो जाएगा, फिर माइनस प्लस b डॉट b, तो ये a डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर क्योंकि मैग्नीट्यूड सेल्फ प्रोडक्ट है। इस तरह ये b का स्क्वायर, लेकिन ये a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ना, इस वजह से ये b डॉट a को भी a डॉट b लिख सकते हैं। तो ये -1 और 1 -2 a डॉट b हो जाएगा। तो इसी तरह ये अब हमने पहले ही कहा कि गिवन डेटा में ये है कि a जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर, इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड 1 लिखी, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 लिखी, और ये इसका फार्मूला खोला a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड टू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन ये भी दूसरी बात जो दी है कि एंगल बिटवीन a एंड b इज 2 थीटा, इसलिए वैसे तो बाउंड लेते हैं ना cos थीटा, लेकिन यहाँ पर लेंगे cos 2 थीटा। तो अब ये 1 + 1 2 हो जाएगा -2, इसकी मैग्नीट्यूड फिर 1 1, तो 2 - 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, इनमें से 2 कॉमन ले लिया तो 1 - cos 2 थीटा पड़ गया, यानी कि ये 2 कॉमन चला गया 1 में इधर। तो अब ये जो 2 है इसको इधर मैंने डिवाइड कर लिया, अब 1 - cos 2 थीटा जो होता है वो 2 sin स्क्वायर, यानी कि डबल एंगल से हाफ एंगल। असल फार्मूला तो इस तरह लिखा होगा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ये फार्मूला है। तो अब 2 थीटा उसका हाफ थीटा हो जाएगा, तो इस तरह 2 sin स्क्वायर थीटा
ये पहले वाला 2 इधर डिवाइड किया, अब इस 2 को भी इधर डिवाइड किया तो 1/4 हो गया। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1/4 ए मैग्नीट्यूड माइनस ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 और ए माइनस बी ये स्क्वायर रूट काट के, तो यही हमने प्रूव करना था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि if a plus b magnitude is equal to a minus b magnitude then show that a and b are perpendicular। ये perpendicular का साइन भी डाल देते हैं। तो ये जो दोनों के साथ मैग्नीट्यूड है तो दोनों इक्वल भी हैं, तो यही मैंने लेट के यानी कि यहाँ से प्रूव शुरू किया। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब जब स्क्वायर मैग्नीट्यूड का होता है तो उसका मतलब वो सेल्फ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर दो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है एक ही वेक्टर का। तो इसका मतलब a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इस तरह इसमें भी a माइनस बी क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट a डॉट ए फिर a डॉट बी फिर b डॉट ए फिर b डॉट बी, इसमें भी a डॉट ए डॉट बी माइनस माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब ये a डॉट ए मैंने कहा कि सेल्फ प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसी तरह ये पहले भी आया a डॉट बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है क्योंकि यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू होता है b डॉट ए, इसलिए इस b डॉट ए को a डॉट बी लिखा तो ये 1 और 1 2 इंटू a डॉट b बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह इस साइड पे भी मैंने वही किया a डॉट ए स्क्वायर b डॉट बी स्क्वायर, ये a डॉट बी डॉट ए दोनों सेम है तो -2 a डॉट बी। अभी इधर से भी बेशक यहाँ पर ये a मॉड स्क्वायर इधर से b मॉड स्क्वायर इधर से कैंसिल कर दिया, तो ये 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू -2 इंटू इस माइनस को इधर ले तो प्लस हो गया, 2 + 2 4 ए डॉट बी 0 हो गया। अब 4 को दूसरी तरफ तो ए डॉट बी, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी यही थी डॉट प्रोडक्ट की ए एंड बी, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0, हेंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 शो दैट वेक्टर 3i - 2j प्लस के i - 3j प्लस 5k एंड 2i प्लस j - 4k फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब ये तीन वेक्टर दिए 1 2 और 3, तो पहले को सपोज मैंने a ले लिया, दूसरे को b और तीसरे को c, तो b प्लस c कर दिया पहले क्योंकि दो को सम करें तीसरे के इक्वल है तो फिर वो ट्राइंगल बनेगी। अब b प्लस c को किया यानी कि इन दोनों को प्लस किया तो 2i प्लस 3i -3 प्लस 1 -2y -4 प्लस के, तो अब b प्लस सी इसकी इक्वल है और ये a के इक्वल है क्योंकि ये देखो 3i - 2j प्लस की, यानी कि उनको सम किया तो इसका मतलब b प्लस सी a के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर में ट्राइंगल तो बनती है, ट्राइंगल बनती है। अब हमने ये बताना कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कोई से दो का डॉट प्रोडक्ट जो वो 0 आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। को दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है उसमें यानी कि वो एक अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट पहले b डॉट सी का निकालते हैं। b वेक्टर हमारे पास i - 3 ये प्लस 5 के है और c हमारे पास ये 2i प्लस j - 4 के। तो इनका जब मैंने डॉट लेना शुरू किया तो ये 2 आ जाएगा, ये -3 यानी कि i से i j से j और k से k और 5 4 -20, तो -21 आ गया, तो 21 0 तो नहीं है, तो इसलिए ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम a डॉट सी ले लेते हैं। a हमारे पास 3 ये वाला है और c हमारे पास ये वाला है, तो इन दोनों का डॉट पर 3 2 6 -2 1 और 4 1 -4, तो 6 - 6 0 हो गए। तो इसका मतलब a और c परपेंडिकुलर है और b उसका फिर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा या दूसरा कोई भी वेक्टर बन जाएगा, तो इसका मतलब है हेंस ट्राइंगल है राइट एंगल। ये थोड़ी सी मैंने फिगर भी बनाई कि a और c एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर और b इसका एक किस्म का रिजल्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पार्ट है, शो दैट पॉइंट p q एंड r फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती। तो p q यानी कि पॉइंट्स दिए हुए हैं तो पहले हम उसका वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। p q यानी कि q - p, पहले q के माइनस p के, तो ये 1 3 -1 4 -1, तो ये 1 - 4 -3 आ जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा, -1 -2 -3। इस तरह क्यू आर पहले आर के लिखे -2 4 6 फिर क्यू कहती है ये लिख ली। अब इस तरह -2 -1 -3 हो गया, 4 -3 1 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया। अब आर पी, तो आर पी के 4 - 1 व 2 है, -2 4 6 है,
अब 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 हो गया, -1 -4 -5 हो गया और 2 -6 -4 हो गया। अब पी क्यू हमारे पास वेक्टर जो मैंने उसके कोऑर्डिनेट से -3i + 4 जो -3 के यानी कि आई जे के की शक्ल में लिख, क्यू आर के ये है और आर पी के 6i - 5 जे -4 के। अब ये अगर इन दोनों को प्लस करें ना तो ये कुछ बनता तो है लेकिन अपोजिट साइड पे उसकी तो किसी हद तक ट्राइंगल तो बन जाएगी, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर को प्लस करें ना तो वो पी आर के या आर पी के इक्वल, यानी कि पी आर लिख लें या आर पी लिख लें, बात तो सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम आएगी। तो आर पी का आंसर 6i - 5 जो -4 के, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन उलट कर दें तो -6i + 5 जे +4 के। तो इसका मतलब है पी क्यू प्लस क्यू आर को प्लस किया है तो -3 -6 बना, और पी आर के भी कोऑर्डिनेट 6 है। इसी तरह 4 और 1 को 5, उसका -5 है, यानी कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन पी आर पी की बजाय हमने पी आर लेना है। तो इक्वेशन तो बन जाएगी क्योंकि दो वेक्टर का सम तीसरे सम के इक्वल है। लेकिन अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो तीनों में आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अब पहले मैं पी क्यू और क्यू आर का लेता हूँ। पी क्यू हमारे पास है -3i + 4 जे -3 के, और क्यू आर है -3i + j +7 के। तो ये -3i + 4 जे -3 के डॉट -3, इनका जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया माइनस +3 3 का 9 4 1 का 4 -3 7 -21 9 और 4 13 13 -27 -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो पी क्यू और क्यू आर परपेंडिकुलर नहीं है। अब पी क्यू और पी आर ले लेते हैं। पी क्यू हमारे पास है -3 + 4 जे -3 की, और पी आर हमारे पास है ये -6i + 5 जे +4 के। अब +6 3 18 हो गया, 4 5 20 -3 4 -12, तो 18 और 20 को प्लस के 38 में से 12 निकाला तो 23 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ट्राइंगल जरूर बनती है लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं आ रहे। अब तीसरी हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि पी आर और क्यू आर को हम मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो पी आर का -6i + 5 जे +4 की है, और क्यू आर का -3 + j -7 की। इनको मल्टीप्लाई किया -+6 3 18 5 1 5 4 7 21 इन प्लस के तो 51, ये भी नॉट इक्वल। सो दीज आर नॉट साइड्स ऑफ ए, यानी कि दीज वेक्टर जो बने हैं वो नॉट फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, जरूर बनाते हैं लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते। सो नॉट राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिखा। ये प्रूव है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो असल में ना एक बेसिक थ्योरम जो है वो cos अल्फा मनफी बीटा है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, और वो एग्जांपल भी है। तो असल में मैंने उस तरीके से ही कर दिया, यानी कि पहले cos अल्फा मनफी बीटा का हम फार्मूला प्रूव कर लेते हैं तो बाद में ये भी उसी में से निकल आएगा। तो सपोज ए ओ ए और ओ बी टू यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि मेकिंग एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस, यानी कि ये ओ ए यूनिट वेक्टर, ये ओ बी यूनिट वेक्टर, ये ओ ए जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, ओ बी जो वो बीटा बना रहा है, और इन दोनों के दरमियान ए और बी के दरमियान अल्फा मनफी बीटा, यानी कि एंगल ए ओ बी जो है वो अल्फा मनफी बीटा के। अब ओ ए जो है यहाँ पर ये असल में ओ ए किसकी इक्वल है, cos अल्फा प्लस sin अल्फा जे, क्योंकि ये इधर अगर इसके साइड ले ना तो दोनों इसके कंपोनेंट जो है वो कौन से होंगे, एक्स एक्सिस के साथ cos अल्फा आएगा और वाई एक्सिस के साथ sin अल्फा। तो इस तरह इसके कंपोनेंट cos अल्फा sin अल्फा है, तो यानी कि इसका वेक्टर क्या बन जाएगा, cos अल्फा i प्लस sin अल्फा जे। इसी तरह ओ बी जो है वो भी चूंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका भी इसका एक्स कंपोनेंट cos बीटा आई आ जाएगा और वाई कंपोनेंट sin बीटा जे। तो ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा, cos बीटा i प्लस sin बीटा जे। अब ओ ए और ओ बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो किसकी इक्वल होगा, ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम तो अल्फा मनफी बीटा है। अब ओ ए के हमने लिख लिया cos अल्फा प्लस sin अल्फा जे, ये वाला ओ बी के लिए cos बीटा i प्लस sin बीटा जे। आगे ओ ए की मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ओ बी की भी यूनिट मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर इनटू cos ऑफ अल्फा मनफी बीटा। तो अब इनको डॉट प्रोडक्ट लेना है जब, तो इसका मतलब ये है कि cos अल्फा cos बीटा बन जाएगा sin अल्फा
साइन बीटा, और यहाँ पर काज अल्फा मनफी बीटा। ये काज अल्फा मनफी बीटा मैंने इस साइड पे लिख लिया, ये काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो अब हम इसमें रिप्लेस बीटा बाई माइनस बीटा, यानी कि यहाँ पर बीटा की बजाय माइनस बीटा, यही काज अल्फा माइनस बीटा था, यहाँ पर माइनस बीटा की बजाय माइनस बीटा, इधर भी काज अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। अब ये क्या हो जाएगा, मैं इधर आंसर ये लिख देता हूँ कि काज अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, यानी कि ये वाला माइनस प्लस, और ये क्या बन जाएगा काज माइनस बीटा, काज और माइनस बीटा तो काज बीटा हो जाता है, तो ये बन जाएगा वही काज अल्फा काज बीटा, और यहाँ पर ये माइनस बाहर निकालेगा तो इधर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, यानी कि पर इससे दो फायदे ये हुए हैं कि एक तो वो एग्जाम्पल हो गई, उसको एग्जाम्पल करनी है तो वो सिर्फ काज अल्फा मनफी बीटा यहाँ तक प्रूव कर दी है। अगर काज अल्फा प्लस बीटा करना है तो बीटा के बजाय माइनस बीटा रिप्लेस कर देने, तो वही फार्मूला बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 है, टू इन एनी ट्रायंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। तो ये इन ट्रायंगल ए बी सी हमने लिए, ए के सामने वाले की मैग्नीट्यूड ए ले लेंगे, यानी कि ए वेक्टर को ज़ाहिर करेगा ये जो बी सी है, और सी के सामने वाले को सी वेक्टर, ये जो ए बी आ रहा है, और सी ए को बी, यानी कि बी के अपोजिट साइड। तो अब चूंकि ये इनकी डायरेक्शन ये ऐसे क्लॉक, अगर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो ये सर्कुलर फॉर्म है, तो इसलिए इनका जो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनका रिजल्टेंट अगर ये बने तो वो इसके इक्वल है, तो इसलिए दोनों का प्लस जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी हो जाएगा। अब दोनों के साथ बी डॉट डॉट ले लेते हैं, तो बी डॉट बी इधर भी माइनस ए माइनस सी डॉट बी, तो ये पहले माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, फिर माइनस सी डॉट बी हो जाएगा। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए है ये बी है, इन दोनों के दरमियान ही आगे जा रहा है ना, तो अगर इस सबको एंगल को आगे कर लेकर जाए तो ये ए इधर को जा रहा है, बी इधर को है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल पाई माइनस सी है, यानी कि इधर अगर सी है एंगल तो यहाँ पर पाई माइनस सी, तो ए और बी के दरमियान असल में कॉस पाई माइनस सी आएगा, इस वजह से कॉस पाई माइनस सी और बी, यानी कि ये बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट बी होता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करती है, इस वजह से सी बी या बी सी, तो बी और सी के दरमियान एंगल पाई माइनस ए बनता है, यानी कि इधर अगर ए है तो ये अगर आगे लेकर आए इस साइड पे, तो इस बी वेक्टर और इस सी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बनेगा पाई माइनस ए, यानी कि सी बी लिखो या बी सी लिखो, बी डॉट सी हो या सी डॉट बी वो सेम है, तो इस वजह से सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ पाई माइनस ए आ जाएगा ये वाला। तो अब ये माइनस ए मैग्नीट्यूड को वैसे ही लगे होते बाहर नहीं लगाते, तो ये मैग्नीट्यूड डी हो जाएगा कॉस पाई माइनस सी, क्योंकि सेकंड पार्ट है तो माइनस कॉस सी आ जाएगा, ये सी बी और कॉस पाई में ये भी सेकंड पार्ट है तो माइनस कॉस ए आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी कॉस सी हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस बी सी या सी बी कॉस सी। अब ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर बी आ जाएगा, कैसे कि ये डिवाइड बाई बी, या बी इधर से कॉमन डिवाइड बाई बी, बी पे हमने क्या किया इसको डिवाइड गए ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी बी डिवाइड किया तो बी बाई, यहाँ पर बी डिवाइड किया तो ये रह गया बी डिवाइड किया तो सी, तो यही हमने ये सिर्फ तरकीब लगाई सी का ए प्लस ए का, तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी सी इज इक्वल टू ए कॉस जी बी कॉस ए। तो ये हमने ट्रायंगल ले लिए क्लॉकवाइज, यानी कि ए से बी बी से सी, तो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर है ना, तो उसका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब हमने जब सी प्रूव करना है सी इज तो सी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी ले लेंगे, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लिखे सी डॉट ये भी सी डॉट है ये भी सी डॉट बी, यानी कि दोनों तरफ सी का डॉट ले, तो ये सेल्फ प्रोडक्ट सी स्क्वायर हो जाएगा यानी मैग्नीट्यूड का, ये चूंकि मैंने स्क्वायर का सॉरी ये वेक्टर को खत्म करके मैग्नीट्यूड, यानी कि ये वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है ये बार के बगैर, तो इस तरह सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ सी और ए के दरमियान, ये सी है और ये ए के, इसको आगे ले जाए तो यहाँ पर एंगल पाई है, तो इस तरह ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, तो बाकी जो है ये सी और ए के दरमियान पाई माइनस बी बनेगा। इस तरह सी और डॉट बी जो है सी बी कॉस ये असल में इधर आ रहा है, तो ये बी है और ये सी है, क्योंकि सी डॉट बी और बी डॉट सी डॉट प्रोडक्ट में
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसके इन दोनों के दरमियान, यानी कि बी और सी के दरमियान यहाँ पर एंगल ए है तो ये पाई माइनस ए बन जाएगा। तो अब cos पाई माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस cos बी आ जाएगा, ये भी माइनस cos ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, सी ए cos बी प्लस सी बी। तो अब सी सब में कॉमन है तो सी पे डिवाइड कर देते हैं, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए बच जाएगा cos बी प्लस बी बच जाएगा cos ए। तो ये हमने प्रूव करना था, स्मॉल सी इज इक्वल टू ए cos बी प्लस बी cos ए। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos बी। तो अब हमने उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू, चूंकि इधर बी है तो बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, इसका बी है तो बी डॉट बी, लेकिन इसको भी माइनस ए माइनस सी के साथ भी वही, यानी कि जैसे ये इक्वल था दोनों को अपन सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले, यानी कि बी चूंकि ए डॉट सी के इक्वल है ना माइनस ए माइनस सी के, तो इस तरह बी डॉट बी इधर भी माइनस ए माइनस सी डॉट माइनस ए माइनस सी। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाली तो ए प्लस सी बन गई, ये भी माइनस बाहर निकाली ए प्लस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए माइनस खत्म कर दी मैंने। यानी कि इसको ऐसे किया है कि माइनस बेशक बाहर निकालें तो ए प्लस सी डॉट ये फिर माइनस ए प्लस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस होगी तो ए प्लस सी डॉट ए। अब बी स्क्वायर ए डॉट, यानी कि इनको डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। ए डॉट ए जो है ए स्क्वायर होता है यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट ए डॉट सी और सी डॉट है, इसका मतलब क्या है कि 2, यानी कि चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसलिए इसकी बजाय हम लिख सकते हैं 2a डॉट सी, यानी कि इन दोनों की बजाय। तो आगे सी डॉट सी, सी डॉट सी से सी स्क्वायर होगा। अब ए डॉट सी, ए और सी, यानी कि सी डॉट ए हो या ए डॉट सी, सी डॉट ए ज़्यादा ठीक है क्योंकि ये सी जा रहा है ये ए जा रहा है, तो इनके दरमियान पाई माइनस ए, लेकिन उनको ए सी लिख दें या सी ए लिख दें क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है डॉट प्रोडक्ट में, इस वजह से मैंने ए सी लिख दिया, हालांकि उसने सी ए लिखा, दोनों ठीक है, कॉल पाई माइनस बी बन जाएगा। तो अब यानी कि ये एंगल पाई माइनस बी है तो सेकंड क्वाड्रेंट है इस वजह से ये माइनस आ जाएगा, और 2ac cos बी, ये सी स्क्वायर पहले मैंने लिखे, तो यही हमने प्रूव करना था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos बी, यानी कि ये cos पाई माइनस बी जो है माइनस बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 है, ये हमने प्रूव करना सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और सी, ये सी बड़ा है कैपिटल है, तो उसी तरह ये जो कि ये राउंड है सारा, यानी कि सी से ए से बी, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमने चूंकि सी से साबित करना है इसलिए सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी, तो इधर भी इसका सेल्फ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ले, इधर भी इसका डॉट प्रोडक्ट सेल्फ ले लिया, यानी कि सी डॉट सी, इधर भी माइनस ए डॉट बी डॉट माइनस ए डॉट बी, तो दोनों में यानी कि ये माइनस खत्म हो जाएगी, यानी कि ये माइनस बाहर निकाले तो ए प्लस बी आ जाएगा, और डॉट ये भी माइनस बाहर निकाले तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो अब माइनस माइनस प्लस होगी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये तो सी डॉट सी सी से क्या हो गया, अब इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, अब इसका सेल्फ प्रोडक्ट ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए डॉट बी डॉट ए, तो 2a डॉट बी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, प्लस बी डॉट बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 2a डॉट बी, 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए डॉट बी, तो ये ए है ये बी है, इन दोनों के दरमियान एंगल पाई माइनस सी, यानी कि यहाँ पर इसको आगे ले जाए तो ये पाई सी बनता है तो बाकी पाई माइनस सी बन जाएगा, इस तरह कॉल पाई माइनस सी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कॉल पाई माइनस सी जो है ये सेकंड पाई माइनस कॉस सी बन जाएगा, और वो प्लस माइनस, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2a बी कॉस सी प्लस बी स्क्वायर, इसको सिर्फ तरतीब लगाई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बी कॉस सी, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट फॉर वेक्टर्स ए एंड बी, ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड का मॉड इज लेस देन ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो पहले हम ये इसके लेस करते हैं, तो लेट ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यानी कि इसी में प्लस बी माइनस बी के तो फर्क नहीं पड़ा। अब ये अगर हम a प्लस बी मैग्नीट्यूड अलहदा करें और इस माइनस बी मैग्नीट्यूड को अलहदा करें तो ये जो है लेस रह जाएगा, क्यों कि ये अगर माइनस था तो फिर, लेकिन जब माइनस बी मैग्नीट्यूड ले लिया तो वो तो प्लस हो गया, उसमें तो माइनस हुआ ही कुछ नहीं, इस वजह से ये रकम जो थी ये बड़ी थी और ये सॉरी ये छोटी थी ये बड़ी हो गई, क्योंकि ये माइनस होना था भी अब माइनस नहीं है बल्कि वो भी प्लस हो गया,
इस वजह से अब ए मैग्नीट्यूड लेस देन हो गया और माइनस बी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, माइनस मॉड में ख़त्म हो जाती है। अब बी मैग्नीट्यूड को इधर ले आए माइनस हो गया, तो लिहाजा ए मैग्नीट्यूड माइनस डी मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 कह सकते हैं। अब ए मैग्नीट्यूड पहले लिया था, अब बी मैग्नीट्यूड इसी तरह ले लेते हैं। उसमें क्या गया ए और माइनस ए, यानी कि पहला उसमें बी माइनस बी किया था, इसमें ए माइनस ए कर दिया। अब डी मैग्नीट्यूड इसमें भी उसी तरह बी प्लस ए मैग्नीट्यूड प्लस माइनस ए मैग्नीट्यूड, यानी कि अब ये भी क्या हो गया, इस वाली रकम से ये रकम बड़ी हो गई है तो ये लेस हो गई, यानी कि ये पहले इसकी इक्वल था, अब ये इससे लेस, क्योंकि ये माइनस ए मैग्नीट्यूड भी प्लस हो गया, तो माइनस इसमें खत्म हो गया प्लस हो गया। अब इसको इधर ले गया है तो माइनस हो गया, तो बी मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड वो भी ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड सॉरी ए प्लस बी होल के मैग्नीट्यूड से लेस है। अब फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2, यानी कि पहली इनइक्वालिटी में भी ए मैग्नीट्यूड में से बी मैग्नीट्यूड निकाले फिर भी इससे कम है, अगर बी में से इसको निकाले फिर भी इससे कम है, तो जब इसका मतलब है कि इसका मॉड जो है वो भी इससे कम होगा। क्यों, यानी कि ये अगर पर बड़ा है ये छोटा, सपोज इसको 1 2 आता है, 3 माइनस 2 1 आ जाता है, तो इधर 3 प्लस 2 5 आ जाने फिर भी बड़ा हो जाएगा। कि अगर ये फर्क करो 1 माइनस 2 है बड़ा भी हो गया, यानी कि माइनस का, लेकिन मैग्नीट्यूड में उसने छोटे हो जाने, तो लिहाजा ये अगर अलग-अलग डिफरेंस पहले ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इससे लेस है, बी मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड लेस है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड इन दोनों का इकट्ठा वो भी इससे लेस होगा। तो इस वजह से मैंने ये तो फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2, इसका मतलब ये है कि ये दोनों यानी कि इस ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड का मॉड जो वो लेस देन होगा। अब दूसरी हमने यानी कि ए प्लस बी मैग्नीट्यूड होल से, अब दूसरी सूरत ये हमने प्रूव करनी ए प्लस बी होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। अब जब भी किसी चीज़ का होल मैग्नीट्यूड हो तो उसको मतलब ये होता है, यानी कि मॉड हो तो उसको मतलब डॉट प्रोडक्ट का वो स्क्वायर होता है, तो इसलिए मैंने ए प्लस बी मैग्नीट्यूड जो है इसका स्क्वायर लिया, तो ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी जैसे सेट प्रोडक्ट लेते हैं यू डॉट यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब इसको मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, तो ए डॉट ए भी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, बी डॉट बी भी बी मैग्नीट्यूड, लेकिन ये ए डॉट बी और बी डॉट ए ये चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ये बी डॉट ए भी ए डॉट बी हो जाएगा, इस तरह 1 और 1 2 ए डॉट बी हो। अब ये ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड, इसमें वो डॉट प्रोडक्ट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब cos थीटा की वैल्यू ज़्यादा 1 होती है, थोड़ी थोड़ी -1 भी हो सकती है। अब जब 1 तो होगी तो ये सपोज इसकी इक्वल है, अगर 1 से कम होगी तो फिर ये रकम जो है वो छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये इसके तो इक्वल है जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है, जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम है तो फिर ये रकम इससे लेस हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड प्लस 2 ए बी cos थीटा अगर ख़त्म कर दे तो फिर ये सारी रकम बड़ी होगी, क्योंकि इसमें तो कम भी आनी थी 1 से, तो फिर भी वो उसके बराबर थी, लेकिन वो कम वाली ख़त्म कर दी तो फिर इसका मतलब है ये बड़ी हो गई रकम। तो इस वजह से ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड प्लस 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इसको हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड होल का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, तो ये दूसरा भी प्रूफ हो गया। Question number 13. Find work done if the point at which the constant force F is equal to A plus 5J plus 3A is applied to move an object from P1 to P2। तो ये P1 से P2 पहले हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि ना P से P1 से P2 में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये असल में वेक्टर बनेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 7 5 3 और 2 -3 1, तो माइनस कर देंगे 7 - 2 5 y बन जाएगा, 5 - प्लस 3 ए वाई प्लस 3 8 ये बन जाएगा 3 - 1 2 के। तो ये डिस्प्लेसमेंट बना है कहाँ पर P1 से P2 तक उसको डिस्प्लेस करने के लिए मूव करने के लिए। तो वर्क डन होता है F डॉट डी यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स है वो 2i प्लस 5j प्लस 3 है और डिस्प्लेसमेंट जो 5i प्लस 8 प्लस 2 के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आइए, 5 2 10 5 8 40 और 3 2 6, इनको प्लस के तो 56 यूनिट्स इसका आंसर आवे वर्क। क्वेश्चन नंबर 14 है पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्स F1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4j माइनस 3k
एंड F2 इज इक्वल टू आई प्लस 4j माइनस के डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी। ये 2 पॉइंट्स है, फाइंड द वर्क डन। तो पहले तो सपोज ये F1 4 से F2 थे, इसका रिजल्टेंट 4 ये F1 प्लस F2 हो जाएगी। तो F1 है 3i प्लस 4j माइनस 3 की और F2 है i प्लस 4j माइनस की। तो इनको प्लस फिर 3i प्लस i 4i हो गया, 4j प्लस 4j 8 की हो गया, माइनस 3 के माइनस की माइनस 4 थी। अब इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वो पॉइंट कोई ए से बी, ये ए से बी, तो ए बी इज इक्वल टू ये 5 4 4 माइनस 2 1 3, तो 5 माइनस 2 3i बन जाएगा, 4 माइनस 1 3j बन जाएगा और 4 माइनस 3 k बन जाएगा। तो ये असल में ए बी डिस्प्लेसमेंट लेते क्योंकि वर्क जो है वो भी एफ डॉट डी, एफ का मतलब फोर्स है, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर में होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मौजूद है क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो इस वजह से एफ डॉट डी, डी मीन डिस्प्लेसमेंट फ्राम ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो एफ डॉट डी एफ हमारे पास है ये 4i प्लस 8j माइनस 4 के डॉट ये डिस्प्लेसमेंट है 3a प्लस 3j प्लस के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट में 3 4 3 या 12 8 3 या 24 माइनस 4 1 या 4, तो 24 में से 4 के 20 20 प्लस 12 32 यूनिट। तो ये वर्क डन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए 5 माइनस 5 7 टू द पॉइंट 6 2 माइनस 2 under the action of constant force defined by 10i minus j plus 11k, 4i plus 5j plus 9k and minus 2i plus j minus 9k, यानी कि 3 फोर्सेज है। Show that the total work done by the force is 102 units। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें जो गिवन डेटा है वो हमें एक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए को ऐड है 5 माइनस 5 7 और 6 2 माइनस 2, और 3 फोर्सेज, एक का नाम सपोज मैंने F1 कर दिया है, दूसरी का F2 और तीसरी का F3। तो वर्क डन हमने शो करना है कि 102 यूनिट है, 102 यूनिट्स। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए से बी होगा, यानी कि पहले बी का लिखेंगे माइनस ए, तो ये बी 6 2 माइनस 2 है, ये 5 माइनस 5 और माइनस 7 है। तो इस तरह ये 6 माइनस 5 1 आई होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 5 7 ये बन जाएगा, और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 माइनस 2 का 5 थे। अब इसी तरह रिजल्टेंट फोर्स से 3 है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 है 10i माइनस जे प्लस 11 के, F2 है 4a प्लस 5 प्लस 9 के, और F3 है माइनस 2a प्लस जे माइनस 9 के। अब आई वाले 10 प्लस 4 14, 14 में से 2 गए तो 12i बन गई, माइनस 1 और ये माइनस 1 जे खत्म हो गए तो प्लस 5 जी बाजी, 11 प्लस 9 और ये माइनस 9 के 9 के खत्म हुए तो 11 के है। अब हमने वर्क डन W इक्वल टू एफ डाट दी, तो एफ हमारे पास ये है 12i प्लस 5j माई प्लस 11 की, और डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट i प्लस 7j प्लस 5 की है। तो डॉट प्रोडक्ट 12 डॉट 1 12 आ जाएगा, 5 7 35 11 5 55, इनको प्लस किया तो 102 जो प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू, ये क्या पैरेलल टू 4i प्लस 3j माइनस के, डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द वर्क डन। अब जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड हमें 6 दी है और वो पैरेलल इसके, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर इसका होगा वही, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि वो दोनों पैरेलल है। तो इसलिए एफ है और वो किसकी इक्वल होगी, एफ मैग्नीट्यूड इनटू एफ यूनिट वेक्टर। अब एफ यूनिट वेक्टर है सेम एज ये जो वी हमने सपोज है ना 4i माइनस प्लस 3j माइनस के, उसको वी लेकर उसका यूनिट वेक्टर वी वेक्टर होगा, वी मैग्नीट्यूड रहेगा। तो वी वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस 3j माइनस के, तो इसकी मैग्नीट्यूड पे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये 16 9 25 प्लस 1 26 का स्क्वायर, ये v की मैग्नीट्यूड। अब v यूनिट वेक्टर v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड, v वेक्टर 4a प्लस 3j माइनस के ओवर ये मैग्नीट्यूड 26। तो इसी तरह f वेक्टर जो है वो f मैग्नीट्यूड इनटू f यूनिट वेक्टर, तो ये f मैग्नीट्यूड उसने 6 दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ 6, और f यूनिट वेक्टर और v यूनिट वेक्टर दोनों सेम है, ये मैंने लिखा है क्योंकि f यूनिट वेक्टर है विच इज सेम एज v यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो ये भी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर करता है। तो इस वजह से ये f मैग्नीट्यूड को 6 लिख दिया। अब f यूनिट वेक्टर ये v यूनिट वेक्टर 4a प्लस 3j माइनस के ओवर 26,
4 को मल्टीप्लाई किया 24, 18 और -6 के ओवर 26। इनको लहदा भी नीचे लिख सकते हैं, लेकिन ये एफ हमारी फोर्स आ गई। अब वर्क डन सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, यानी कि ये ए है ये बी है, तो 732 -2 -1 3। तो इसका मतलब है 7 - 2 5 आई हो जाएगा, 3 - 1 + 1 4 जे बन गया, और 2 - 3 - के। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी आ जाएगा। अब हमने वर्क डन फाइंड करें तो एफ डॉट डी, तो एफ हमारे पास ये 1/26 का स्क्वायर रूट नीचे ले लिया अलहदा इंटू 24i + 18 ये -6 के, ये लिखा डॉट डी। डी डिस्प्लेसमेंट ये लिखा है 5i + 4 ये -के। अब डॉट प्रोडक्ट 24 को 5 से 120 आ गई, 18 को 4 72 -+6 1 6, इन तीनों को प्लस करें तो 198 और ओवर 26 स्क्वायर रूट की ये वर्क डन आ गया।